नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका डॉक्टर अमित अकेडमी में। और आज का हमारा वीडियो है अबाउट हमारी जो सीरीज है लर्न फ्रॉम बुक, और इसका हमारा पहला वीडियो है। और आज मैं बुक जो रेफर कर रहा हूँ वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। और इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट अबाउट द ब्रीफ, इसमें क्या स्टोरी है, और जो 10 प्रिंसिपल्स इस बुक में बात करी गई है जो हमारी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। और मैंने खुद अपनी लाइफ में भी इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है, और मैंने बहुत सारा फायदा मैंने महसूस किया अपनी लाइफ में भी। So before starting this video about me, my name is Dr. Amit. I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai. I qualified Haryana Civil Services examination of 2019, and I have given UPSC interview 3 times, 2016, 17 and 19. And you can follow Dr. Amit Academy on Facebook, Instagram and Telegram. I have given the link in the description. आप बुक अगर द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी खरीदना चाहें तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। और यूपीएससी की बुक लिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल रखी है लास्ट में। अगर आप कोई भी यूपीएससी की बुक खरीदना चाहे तो वहां से खरीद सकते हैं। सो ब्रीफ ये एक स्टोरी है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी अबाउट अ लॉयर। वो बड़ा ही हॉटशॉट लॉयर होता है, और वो काम में इतना बिजी हो जाता है, उसकी लाइफ स्टाइल एकदम बदल जाती है। उसकी वजह से ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब में इंडल्ज हो जाता है। और अचानक एक दिन काम करते करते उसको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने के बाद जब वो जीवन और मृत्यु से जूझ रहा होता है तो हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहां पे जब उसको उस फेज से निकलता है तो उसको एक इंस्टेंट अवेकनिंग होती है कि मैं ये अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ। तो वो वहां से जाता है अपनी लाइफ के रीजंस ढूंढने के लिए। तो यहाँ से बनता है कि वो अपनी फरारी और अपने सारे मटेरियल पोजेशंस बेच के, यहीं से इस बुक का टाइटल आता है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। जो पहले अपनी फरारी बेचता है फिर मॉन्क बनता है कैसे। वो हिमालयाज में जाके विजिट करता है और पाता है कि वहाँ पे एक गांव है जहाँ पे मोर देन 100 इयर्स एज के भी लोग रहते हैं। बड़े ही रेडियंट उनकी स्किन है, वो यूथ बिल्कुल यंग दिखते हैं। तो उनसे वो लेसन सीखता है बहुत सारे लाइफ के। और वही लेसन्स वो एक शर्त पे उसको सिखाते हैं कि उसको जाके शेयर करने पड़ेंगे। उसी शेयरिंग को वो ऑथर के साथ शेयर करता है, और वहां से हमारे आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसमें 10 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करी जाएगी, बहुत ही ब्रीफ, टू द पॉइंट और इफेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज फर्स्ट मैंडेटरी पीरियड ऑफ पीस। आपको हर दिन 15 से 50 मिनट अपनी लाइफ के निकालने चाहिए टू नो कि हु यू रियली आर, आप हैं कौन। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक रिजर्व कीजिए स्पॉट को। वो स्पॉट आपका रहेगा किसी भी नेचुरल सराउंडिंग्स में, और वो स्पॉट आपका होगा टू रिन्यू, फॉर रिन्यूअल एक्टिविटीज, आपको रिन्यू करने के लिए एवरी डे रिचार्ज। जैसे बैटरी रिचार्ज होती है वैसे रिचार्ज करने के लिए। और वो प्लेस आपका वेट करेगा। यहाँ पे लिखा था बुक में बड़ा ब्यूटीफुली कि विच सिट्स देयर एंड क्वाइटली अवेटिंग फॉर योर अराइवल। आप रोज वहां जाएंगे, बैठेंगे, सेम टाइम एवरी डे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम्यून विद नेचर। नेचुरल सेटिंग्स में होना बहुत जरूरी है ताकि हम नेचर से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेचर, मैं इसको फॉलो करता हूँ। मैं जब एक्सरसाइज करने जाता हूँ तो उससे पहले का जो मेरा पीरियड है उस टाइम पे मैं इसको फॉलो करता हूँ। देन देर इज रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज रिग्रेस एक्सरसाइज, मतलब स्वेटिंग। भयंकर स्वेटिंग के साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। 30 मिनट्स की हो सकती है, बट रिग्रेस। और इट इज सेड कि आप एक खाना मिस कर सकते हैं, बट कभी भी एक्सरसाइज मिस मत कीजिए। फिर यहाँ पे हमारी एक चीज आती है इफेक्टिव ब्रीदिंग की। इफेक्टिव ब्रीदिंग में आपकी जो टेक्निक होगी वो है आपको 3 टाइम्स ए डे करना है डीप ब्रीदिंग, इस टाइप से। इट इज वेरी सिंपल, आप कभी भी कर सकते हैं इसको। खाने से जस्ट पहले आप इसको ट्राई कर सकते हैं, या खाने के बाद भी ट्राई कर सकते हैं, जस्ट फॉर 3 टाइम्स 1 मिनट अ डे, 1 मिनट वंस। फिर हमारा आता है रिचुअल ऑफ रेडिएंट लिविंग, थर्ड। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें है जो खाना आप खाते हैं इट शुड बी लाइव फूड। लाइव फूड से हमारा मतलब क्या होता है कि जो कि वाटर, सॉयल और सन के इंटरेक्शन से डायरेक्टली बनता है। मोस्टली इट इज वेजिटेरियन फूड जो हम पौधों से लेते हैं, वही आपको खाना खाना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज मैंने इंटरेस्टिंग पढ़ी थी कि आपके खाने में रेनबो रेनबो फूड, अलग अलग कलर्स के फूड मटेरियल्स होने चाहिए।
फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, जहाँ से आपको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन मिलेंगे। सो ये है। उसके बाद हमारा फोर्थ रिचुअल है रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज। ये है अबाउट बुक रीडिंग। आप 30 मिनट्स निकालिए अपनी लाइफ के बुक रीडिंग के लिए। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली कहा है कि बुक्स डू नॉट टीच यू एनीथिंग न्यू, दे जस्ट सिंपली हेल्प यू सी व्हाट इज इनसाइड यू। तो मतलब मुझे इससे अच्छी चीज, हाँ, I'm just pausing the video 1 second. सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था अचानक से, बार बार आ रहा था, तो आई हैव टू पिक इट अप। तो यहाँ से हमारा रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज, आप रोज 30 मिनट्स के लिए एक बुक पढ़िए। ये जब हैबिट बन जाती है तो बहुत ही एनरिचिंग और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। मैं शुरू में बुक्स नहीं पढ़ता था इस टाइप की। अ, 1 साल से पहले मैं अपनी सिर्फ सिलेबस की बुक्स ही पढ़ता रहता था। अभी मैंने काफी बुक कंप्लीट कर ली है, और उनमें से मेरी फेवरेट बुक ये भी है, द मोंक हू सोल्ड हिज फेरारी। इसीलिए मैं इसका पहला वीडियो भी बना रहा हूँ। तो फिफ्थ इज रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन। हर शाम को जब भी आप सो रहे हैं, सोने से पहले एक इनर कंटेम्पलेशन कीजिए अबाउट योर एक्शंस, कि आपने जो आज एक्शंस किए, क्या वो सही थे, वर दे पॉजिटिव, और क्या उनमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी। और नेक्स्ट डे आप अगर कुछ रिक्वायरमेंट थी तो उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। फिर हमारा आता है रिचुअल ऑफ अर्ली अवेकनिंग। जितना जल्दी आप उठेंगे उतना ही जल्दी आपको फायदा होता है। 5 a.m. is a very good time to get ready for your anything for your day। तो आप 5 बजे का टाइम भी सेट कर सकते हैं। 4 बजे भी मैं पहले 4 बजे उठता था, अभी मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ क्योंकि मेरा रात में काम होता है। बट अर्ली राइज मैं 6 बजे के आसपास उठता हूँ। आप 5 से 6 के बीच में भी कर सकते हैं। और इसमें एक चीज है कि 10 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर यू गेट अप, हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आप डालिए। कैसे भी पॉजिटिव थॉट्स, वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं। यहाँ पर दो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दैट वी डू नॉट लाफ बिकॉज वी आर हैप्पी। हम इसलिए नहीं हंसते क्योंकि हम खुश होते हैं, हम हंसते हैं इसलिए हम खुश होते हैं। तो ऑलवेज कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। एंड हमें थैंक्स बोलना चाहिए हर चीज को, फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी तरीके की कंट्रीब्यूशन कर रही है, आप एक सिंपल सी प्रेयर कर सकते हैं फॉर 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, जस्ट आई एम थैंकिंग एवरीथिंग। देन देयर इज अ रिचुअल ऑफ म्यूजिक। सुनिए गाने, सुनिए जो आपको पसंद आते हैं, फ्लो में बह जाइए, क्योंकि गाने सुनते टाइम हमारा सारा का सारा ध्यान गाने भी होता कहीं नहीं होता। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लो ऑफ लाइफ, और आप उसको एंजॉय कीजिए। देन देयर इज अ रिचुअल ऑफ स्पोकन वर्ड। तो आप बार बार जैसे जो भी बात बोलते हैं वही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों को डिसाइड करती है। तो यहाँ से आप अपनी सेल्फ इमेज ऑफ कॉन्फिडेंट एंड हेल्दी, दैट यस आई एम कॉन्फिडेंट एंड हेल्दी, ऐसा आप अपने आप को बार बार बोल के रीइंफोर्स कर सकते हैं। इसकी भी अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है अपने आप को बिल्डअप करने में। देन देयर इज अ रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर। तो कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर में आपका क्या है कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एम्पैथी, कंपैशन और लव। ये सारी क्वालिटीज यूनिवर्सल क्वालिटीज इनको बोला जाता है। ये सारी की सारी क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप कीजिए धीरे धीरे, या फिर ट्राई कीजिए हमेशा जो भी आपके एक्शंस हो वो इसको फॉलो करते हैं। कैरेक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूपीएससी में भी जो उनकी टैगलाइन है या फिर उनका जो स्लोगन है वो है शीलम परम भूषणम। द कैरेक्टर इज द utmost quality one should possess। सॉरी। देन देयर इज अ रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी। हमेशा सिंपल रहना सीखिए हर चीज में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास पोजेशंस नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, बट बिना पोजेशंस के भी जीना आना चाहिए। जितनी नीड है उतने ही लीजिए। देन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे गांधी जी, जिन्होंने एक बार धोती कुर्ता पहनना शुरू किया तो धोती में ही रह गए पूरी जिंदगी। देन ट्रूली जो एनलाइटेड पर्सन होते हैं, दे डू नॉट सीक टू बी बेटर देन देयर सेल्फ ईच टाइम। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो दूसरों से बेटर नहीं होना चाहते, वो हमेशा अपने से ही बेटर होना चाहते हैं। सुल्तान मूवी का जो डायलॉग है इसमें कि मेरी जंग खुद से है, तो हमेशा आपकी जंग खुद से होनी चाहिए।
और 3-4 लाइनें जो मुझे इस बुक की सबसे बेस्ट लगती हैं, दैट आई वांट टू शेयर विद यू। फर्स्ट, एम्प्टी योर कप टू फिल इट विद न्यू आइडियाज। अगर आप कोई भी नया आइडिया अपने कप में डालना चाहते हैं तो पहले आपको उसको खाली करना पड़ेगा। बिना खाली करे अगर आप कप में आइडियाज डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो वो बह जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कोई भी नई चीज अगर आपको डाली तो एम्प्टी करके अपने दिमाग को लेट इट एब्जॉर्ब, और उसके बाद देखें कितना उसको आप असिमिलेट कर पाते हैं लाइफ। देन देयर आर नो मिस्टेक्स इन लाइफ, ओनली लेसन्स। कभी भी ये मत समझिए कि ये मेरे से गलती हो गई। उस चीज को एज ए लेसन लेते हुए सीखिए और निकलिए। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी लास्ट 4 इयर्स मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया, मेंस का चाहा, बट आई कुड नॉट मेक इट टू द लिस्ट। वहां पे मेरा कुछ डिसीजन थे वो गलत हुए, बट उन डिसीजन से लेसन लेते हुए मैं अब आगे की बातें अपनी लाइफ की डिसाइड कर रहा हूँ और उनको और ज्यादा इंप्रूव कर रहा हूँ। और ये है मेरी सबसे फेवरेट लाइन कि फटीग इज द क्रिएशन ऑफ माइंड हु आर लिविंग विदाउट डायरेक्शन एंड ड्रीम। थकान उसी को ही होती है जो बिना सपनों के और बिना दिशा के जी रहा होता है। Then one more line I want to share, that is everything is created twice। पहले आपके माइंड में, फिर वो रियलिटी में क्रिएट। ये भी सच्चाई है जीवन की, जब आप सोचते हैं उसको आप एक्ट करते हैं और वही रियलिटी में बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ और अपनी एक इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहता हूँ, एंड आई स्टार्टेड इट। द फर्स्ट स्टेप हैज बीन टेकन, नाउ इट इज गेटिंग क्रिएटेड इन रियलिटी ऑल्सो। So this is it in this section of our learn from book, and I hope आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। and अगर मिला है तो please like and share the video, and if you have any suggestions please tell me in the comment section, and if you want to discuss something tell me in the comment section. So this is it. See you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.